नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 16। ये आपकी रीडिंग कैंपेनिंग के न्यूमरेसी से जुड़ी वर्कशीट है। तो और आज की थीम है हमारी फैमिली। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD लिखेंगे, डेट डालेंगे जो कि है 4 फरवरी 2022, आपका नाम लिखेंगे और आपके टीचर का नाम लिखेंगे और फिर हम ये वर्कशीट को शुरू करेंगे। चलिए आइए शुरू कर देते हैं आपकी वर्कशीट। आओ खेलें खेल। अदिति और आदित्य की दीदी ने उन्हें आज एक दिलचस्प खेल सिखाया। इस खेल में दोनों को दीदी द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देना था तथा उत्तर वाली संख्या को इस प्रकार जोड़कर लिखना था कि वह संख्या अपने नीचे लिखी हुई दोनों संख्याओं का जोड़ हो। जैसे पहले उदाहरण में 365 यानी 365 उसके नीचे लिखी गई संख्याओं 200 और 65 का जोड़ है। दीदी द्वारा पूछा गया पहला सवाल था, एक साल में कितने दिन होते हैं? तो 365 होते हैं और लीप ईयर में 366 होते हैं। अदिति ने तुरंत जवाब दिया 365। दीदी ने कहा शाबाश, अब दोनों इस संख्या को तोड़ कर लिखो। ठीक है, अब देख लीजिए, दो तरीके दिए गए हैं, आदित्य का तरीका और अदिति का तरीका। संख्या हमारे पास 365। आदित्य ने पहले 300 और फिर 65, फिर उसने 300 को दो बार तोड़ा, एक बार 100 और एक बार 200, 65 को 60 और 5, फिर 100 को 50-50 और 200 को 100-100, 65 को 50-10 और 5 को 3, 2 और 3 में। ठीक है, ये था आदित्य का तरीका, यह है अदिति का तरीका। 365 को उसने 365 को आदिति ने कैसे तोड़ा? पहले 2000, 200 और फिर 165, फिर 100-100 और 100 और 65, फिर 100 को 50-50, फिर 100 को 50-50 और इधर 100 को 50-50 और 65 को 60 और 5। हम इसे अगर जोड़ते हैं तो भी हमारे पास 365 आएगा, इसे अगर जोड़ेंगे तभी भी 365 आएगा और इसे अगर हम जोड़ते हैं तभी भी 365 ही आता है। सेम यहाँ पर है, इन सबको जोड़ने पर 365 आएगा, इन सबको जोड़ने पर भी 365 आएगा और इन सबको जोड़ने पर भी 365 ही आएगा। ठीक है, बस हमने इसे खोल कर लिख दिया, यानी कि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तार वाला रूप दे दिया है। अब आगे देखें, दोनों को अपना ही तरीका सही लगा। जब वे दीदी के पास गए और पूछा तो दीदी ने बताया कि दोनों का ही तरीका सही है। एक ही संख्या को कई प्रकार से तोड़कर लिखा जा सकता है। क्या आप अपने तरीके से नीचे दी गई संख्या को, ठीक है, क्या आप अपने तरीके से नीचे दी गई संख्याओं को तोड़कर लिखने का प्रयास करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। अब पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास संख्या दी गई है 366 और 999, यानी कि 366 और 999। तो हम इसे किस तरीके से तोड़ सकते हैं? सबसे पहले 300 और 66, 300 को मैं तोड़ सकती हूँ 150 + 150 और 66 को तोड़ सकती हूँ मैं 60 और 6। ठीक है, अब 150 को मेरे को दो तरीके से तोड़ना हो तो एक तरफ 100, एक तरफ 50। इधर मैं अलग तरीके से भी तोड़ सकती हूँ या एक भी तरीका अपना सकती हूँ। यहाँ 75 भी 150 होते हैं, तो यहाँ पर 100 और 50। 60 को मैं तोड़ सकती हूँ 30-30, 30 और 30 और 6 को तोड़ सकती हूँ 3-3 करके। ठीक है, अब 999 है तो इसे मैं तोड़ सकती हूँ 900, फिर इधर 99। इधर 900 को मैं कैसे भी तोड़ूँ, मैं इसको इस तरीके से तोड़ सकती हूँ, एक बार 500, एक बार 400। इधर 99 को मैं 90 और 9। ठीक है, इधर मैं 500 को दो बार तोड़ूँ तो 250 + 250। इधर मैं 400 को तो 200 और 200। इधर 90 को तोड़ूंगी तो मान लीजिए मैं 45 से तोड़ सकती हूँ, इक्वल हो जाएंगे 45 और इधर 9 को मैं एक में मैं कर देती हूँ 6 और एक को कर देती हूँ 3। इस तरीके से इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो इनका मान जो है वो एक ही आएगा। ठीक है, आगे देखें। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पता कीजिए। इन संख्याओं को भी तोड़कर अपनी पुस्तिका में लिखने की प्रयास कीजिए। अब देख लीजिए, पहले देख लेते हैं एक सप्ताह में कुल घंटों की संख्या। तो एक सप्ताह में कुल घंटों की संख्या हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे? हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो जब हम 24 को 7 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास एक सप्ताह के घंटों की संख्या निकल आएगी। एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना,
7 7 दूनी 14, 7 3 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16, तो कितने हो गए 168 हमारे पास क्या हो गए हैं, घंटे हो गए हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अंकों की पुनरावृत्ति के बिना, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप क्या लिख सकते हैं जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, पहले हम इसको कर लेते हैं। देखिए हमारे पास बना है 168, तो मेरे पास मान लीजिए यहाँ है 168, पहले मैंने इसे तोड़ा 2 भागों में, एक तरफ कर दिया मैंने 100 और दूसरी तरफ कर दिया 68। अब इसे मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ा, तो एक तरफ हो गए मेरे पास 50, दूसरी तरफ भी हो गए 50। इसे तोड़ती हूँ तो 60 और 8। अब इसे मैं 2 पार्ट्स में तोड़ रही हूँ, तो वन साइड 25, सेकंड साइड भी 25, वन साइड 25, सेकंड साइड 25। इसे 2 पार्ट्स में तोड़ूंगी तो 30 + 30, इसे 2 पार्ट्स में तोड़ूंगी तो 4 + 4। ठीक है, ये इस तरीके से मैं 168 को तोड़ सकती हूँ। अब है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें संख्याएं पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, जिसमें संख्याओं की रिपीटिशन ना हो, तो क्या हो सकती है, वो हो सकती है 1 2 3। ये सबसे छोटी संख्या होगी 3 अंकों की। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 1 3 करती हूँ तो ये इससे बड़ी है। ठीक है, अब हमने लिखा संख्या क्या है 123। स्टैचू ऑफ यूनिटी की मीटर में ऊंचाई, अब स्टैचू ऑफ यूनिटी की मीटर में ऊंचाई आप नेट से सर्च करके लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इन मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो मीटर में ऊंचाई है वो है 182। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ है, फर्स्ट वाले का आंसर था 168। ठीक है, सेकंड का आंसर था आपका 123 और थर्ड का आंसर था आपका 182। अब इसे भी आप उसी तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। मैंने इसको करके दिखा दिया, मैं आपको 123 को करके दिखा देती हूँ। 123 इसको 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे तो 123, फिर इसे 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे तो 50, इसे 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे तो 23, इसे अगेन 2 पार्ट्स में तो 25 और 25, इसे अगर तोड़ेंगे तो हम 1 और 2 लिख सकते हैं, 1 और 2, और इसे तोड़ेंगे तो हम 10 और 10 लिख सकते हैं। ठीक है, एक ये तरीका है आपका इस वाले को 123 को तोड़ने का। अब मैं आपको अगला बता देती हूँ 182 का। अब हम लिखते हैं 182। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 100 और 82। 100 को 2 पार्ट्स में 50, 82 को 80 और 2, 50 को 25, 30, 20, 40 और 2 को हम तोड़ेंगे 1 and 1 में। तो इस तरीके से आप इसे तोड़कर लिख सकते हैं। ठीक है, अब है पेरेंट्स के लिए। बच्चों को साथ दिए गए चित्र में छपे अंकों को ढूंढने के लिए कहिए, साथ ही उन अंकों में 3 अंकों की विभिन्न संख्याएं बनाने के लिए प्रेरित करिए। अब यहाँ पर देखिए ये संख्या दी गई है, इसमें आपको संख्याएं ढूंढनी है और 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो जो मुझे सबसे पहले दिख रहा है वो दिख रहा है 6 9 4। ठीक है, इसके अलावा आपको दिख सकती हैं 8 0 4, और आपको जो भी संख्याएं दिख रही हैं आप इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो संख्या है वो हमें इस वाले बॉक्स में से ढूंढ कर लिखनी है। ठीक है।